मुख्यमंत्री ने सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 368 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। शहीद निशान सिंह के नाम पर होगा गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पैदल पहुंचकर गुरुग्राम के 3.5 साल के हेयांश ने रचा इतिहास। उपायुक्त ने कहा, अन्य बच्चों को भी मिलेगी प्रेरणा। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में चिकित्सकों ने मरीज की एंडोस्कोपी कर उसके पेट से कीले और कांच के टुकड़े निकालकर बचाई मरीज की जान। और जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में 368 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम शहीद निशान सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है और जून में स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। निशान सिंह सेना में वीरगति को प्राप्त हुए और उनके परिवार में आज हम सब लोग गए थे। मैं था, मेरे साथ डिप्टी सीएम थे, हमारे पावर मिनिस्टर स्मिता दुबे जी, मेंबर पार्लियामेंट, और भी हमारे नेता सब गए थे वहाँ। और परिवार को सांत्वना उन्हें बधाई है और साथ में उन यानी शहीद का नाम अमर रहे ऐसा करके उनकी ओर से भी मांग थी। और हमने भी विचार किया कि जो वहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका नाम जो है शहीद के नाम से रखा जाएगा, शहीद निशान सिंह। उस नाम को आज ही हमने आदेश कर दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को कि जल्दी उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके विदिन ए वीक उसका नाम जो है प्रॉपर कर दिया जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात वर्बली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है। लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएँ हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूँ तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए फाइल तैयार हो चुकी है और जमीन का हस्तांतरण का बजट भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने प्रगति रैलियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी जिले से भेदभाव नहीं किया गया है। किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि विकास के लिए मांग रखता है तो सरकार सकारात्मक कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पर कहा कि अब बिजली की कोई कमी नहीं है। भाखड़ा से भी 22 मई से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। भी किसी जिले से हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम सारा काम करेंगे और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीज़ें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं। बल्कि अब तो हमने डिमांड्स को भेजने का काम जनता के जिम्मे भी लगा दिया है। पहले तो जनप्रतिनिधि देते थे। कल ही हमने बताया कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। ग्राम की हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है, डिमांड है, वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड की, अपने शहर की समस्या यानी डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे को उसका कराते हैं, फिजिबिलिटी कराते हैं और उसके हिसाब से उसको करते भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम में करीब 1000 एकड़ से ज़्यादा में ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में इस संबंध में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारी और विभिन्न उद्योगपति भी शामिल हुए। बैठक में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिए मिले सुझावों पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए फसल क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु नया पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अब किसान इस पोर्टल पर अपने फसली नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कई बार विभाग के आंकलन का मिलान नहीं हो पाता था। इसके चलते सरकार ने किसानों को भी ये सुविधा देने का फैसला लिया है।
और एक इसमें नया पोर्टल जो आज बता दिया गया लेकिन अगले सप्ताह उसको लॉन्च करेंगे, वो है फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान। कि जो फसलों का नुकसान होता है उसमें भी किसानों को बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं कि उसका जो डाटा मैच नहीं करता, कहीं गलत हो गया, कहीं किसी ने गलत भर दिया, किसी ने भरा नहीं, किसी का मत नुकसान ज़्यादा था, कम था, किसान संतुष्ट नहीं होता था, किसान को पहले पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब उसको हम जो है पोर्टल के माध्यम से किसान को भी सुविधा देने वाले हैं कि वो अपना जो खुद अनुमान है नुकसान का वो भी भरे, उसको भी पता रहना चाहिए और फिर सरकार यानी जो डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है उसका मिलान करे, उसको अपील करनी तो अपील कर सकते हैं। गुरुग्राम जिले के गांव बाबड़ा बाकीपुर के 3.5 साल के हेयांश ने पैदल ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने हेयांश और उसके पिता मंजित कुमार को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हेयांश की इस उपलब्धि से निश्चय ही प्रदेश के अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। मंजित कुमार ने बताया कि मन में माउंट एवरेस्ट को फतह करने की चाहत रखने वाले हेयांश ने 23 अप्रैल को काठमांडू से लुकला के लिए अपने सफर की शुरुआत की थी और वे 3 मई की सुबह एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा और उनकी टीम ने एक मरीज की एंडोस्कोपी कर उसके पेट से लोहे की तेज धार वाली कुछ कीलें, पेंच, पत्ती एवं कांच के टुकड़े निकाले हैं। डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि मरीज को इन चीज़ों को निगले हुए करीब 10 दिन हो चुके थे और अगर इन्हें बाहर ना निकाला जाता तो कील और कांच के टुकड़े पेट व आंत को फाड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत अब बेहतर है और इलाज के बाद वो घर जा चुका है। हमारे पास आया तो हमने भी गंभीरता को समझा और इसकी एक अर्जेंट एंडोस्कोपी की गई और उसके अंदर जब एंडोस्कोपी की तो उसके अंदर कील, पेच, लोहे की पत्ती और शीशे दिख रहे थे और उसमें से क्योंकि 10 दिन हो चुके थे इसको ये चीज़ें खाए हुए और इसने थोड़ा डिले किया था तो इस वजह से वो पेट के अंदर धंसना शुरू हो चुके थे। तो अगर थोड़ी और भी देर होती तो शायद वो पेट को काट भी जाते, तो फिर उसमें सर्जरी आंसर होता है और मृत्यु भी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। तो इसको फिर एंडोस्कोपी के माध्यम से बारी बारी करके एक एक चीज़ को बास्केट की हेल्प से लेके निकाला गया। परंतु ऐसे मरीज़ों में जटिलता और डर ये होता है कि आप एक तो ऑलरेडी धंसा हुआ आधा वो उसको निकालने की कोशिश करेंगे तब भी वो पेट की परत को काट सकता है। दूसरा जो हमारे खाने की पाइप के ढक्कन होते हैं नीचे के रास्ते पे पेट के साथ जहाँ जुड़ाव होता है और ऊपर के रास्ते पे जहाँ गले से जुड़ाव होता है वो सबसे नैरो पॉइंट होते हैं, भीड़े पॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे निकालने में बहुत दिक्कत आती है और मैनूवर करते हुए कई बार वो हिस्सा वहाँ पे फटने का डर रहता है। पर इसका कुशलता से 20 मिनट के अंदर जितना भी अंदर सामान पड़ा हुआ था वो निकाला गया और मरीज ऑब्जर्वेशन के बाद ठीक रहा और 1 हफ्ता हो चुका है अभी उसे बिल्कुल स्वस्थ है। जर्मनी में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों के लिए कल का दिन खास रहा। निशानेबाज मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में मेजबान जर्मनी को 16-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आप तीनों देश का गौरव हो, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव में आज इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया। इस बार इंडिया पेवेलियन का एकमात्र फोकस भारत की ब्रांडिंग विश्व के कंटेंट हब के रूप में करने पर होगा। केंद्रीय मंत्री ने महोत्सव में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के पोस्टर का भी विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत में विदेशी फिल्मों के ऑडियो विजुअल सह निर्माण और शूटिंग के लिए प्रोत्साहन योजना इंसेंटिव फंड स्कीम की घोषणा की। इसके तहत निर्माताओं को 30% तक नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा। For audio visual co-production and shooting of foreign films in India with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000 USD, and in the case of foreign films being shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 USD for employing 15% or more manpower in India. कान फिल्म महोत्सव में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, अभिनेता आर माधवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, संगीतकार AR रहमान और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने इंडिया पेवेलियन में एक संवाद सत्र में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा कि भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में देखकर मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूं। जूरी पैनल का हिस्सा बनकर विश्व के सबसे बेहतरीन सिनेमा का अनुभव लेना मेरे लिए खुशी की बात है। इनॉग्रेशन के लिए एंड मैं बहुत गर्व महसूस फील कर रही हूँ क्योंकि it's the 75th year of Cannes, but it's also 75 years of India, and to have India as the spotlight country and to be a part of the jury is something I never imagined, something I never expected. 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो I don't think anyone had faith in me or my talent or my craft. So 15 years later to be a part of the jury and to be actually I wouldn't say judging, but to actually be experiencing some of the best cinema in the world has been an incredible journey, and I'm truly grateful for. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधनों का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को अगले वर्ष 1 अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा संशोधन राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देने के लिए भी है। इन संशोधनों में मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ने से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। संग्रहालयों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हर वर्ष 18 मई को ये दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालयों में ऐसी अनेक चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालयों के इसी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 18 मई 1983 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का फैसला लिया था। तब से दुनिया भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोग संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास और समृद्ध प्राचीन परंपराओं को जानें और समझें। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 191 करोड़ 65 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 1800 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 31 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,87,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,408 मामले सक्रिय हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पूर्व महानिदेशक बिमला भल्ला का कल रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह नई दिल्ली में लोधी रोड शवदाह गृह में किया गया। भारतीय सूचना सेवा की अनुभवी अधिकारी बिमला भल्ला ने नवंबर 1990 से सितंबर 1992 तक आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक के रूप में कार्य किया। वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत मीडिया इकाइयों में विभिन्न पदों पर भी रहीं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कैथल जिले के किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी और पानी की मुफ्त जांच की जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के हिसाब से किसान अगली फसल की बिजाई कर सकता है। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि खेत की मिट्टी की जांच से पता चलता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है, तो उसके अनुसार ही किसान अगली फसल की बिजाई से पहले अपने खेत में खाद इत्यादि डाल सकता है। उन्होंने कहा है कि कृषि अधिकारियों की सलाह के अनुसार किसान अपने खेतों में खादों, फसली दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो खेत में फसल का उत्पादन बढ़ेगा और आमदनी में वृद्धि होगी। फसल लेने से पहले अपने खेत के अंदर मिट्टी की ज़रूर से ज़रूर जांच करवाएं, क्योंकि मिट्टी की जांच से किसान को पता चलेगा कि उसके खेत के अंदर पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है और उसी के अनुसार वो आगे अपने खेत के अंदर जब फसल लगाएगा तो उसके अंदर खाद डाल सकता है। इसलिए मेरा किसानों से आग्रह है कि वो इस समय अपने खेत से मिट्टी लेकर के मिट्टी की जाँच अवश्य करवाए। इसी तरह पानी की जाँच भी जो है, अब पानी की जांच भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी आपके खेत के अंदर बताएगा कि
कैसा पानी है, उसके अंदर आप जिप्सम डालेंगे या जिप्सम की ज़रूरत नहीं है। हर साल फसल कटाई उपरांत हम एक स्पेशल अभियान चलाते हैं ताकि किसान आगे आएं और अपनी ज़मीन का और अपने पानी का एक परीक्षण कराएं हमारी लेबोरेटरीज में। हर ज़िले के अंदर लगभग 3 से 4 सरकारी लेबोरेटरीज हैं जहां पर पूरा ट्रेंड स्टाफ कार्य करता है और सभी सैंपल्स की जांच करता है। हरियाणा में हमने इसका लक्ष्य रखा है हर खेत स्वस्थ खेत। किसानों ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसान हितैषी योजना है। वे इस कार्ड से हर वर्ष अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं, जिससे उन्हें अपने खेत की मिट्टी पानी की गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। सरकार ने ये मृदा कार्ड बनाए हैं, ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमें समय समय पर खाद, दवाई और कई प्रकार के तत्व जो हमें पता लगता है मृदा कार्ड बनाने से कि क्या क्या कमी है, हम उसके द्वारा उसकी भरपाई कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और मैं जैविक के ऊपर काम करता हूँ। मृदा कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि पहले बुजुर्ग होते थे जो खेती करते थे, उनको ये नहीं पता था भाई हमें फसल में क्या चीज़ देनी। मृदा कार्ड है जो इस धरती की उसका शक्ति का बेरा लग जाए, क्या कमी है इसमें क्या नहीं, उसके हिसाब से खाद दवाई जो भी डॉक्टर बताते हैं वही हम करते हैं। इसका बहुत लाभ है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 368 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। शहीद निशान सिंह के नाम पर होगा गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पैदल पहुंचकर गुरुग्राम के 3.5 साल के हियांश ने रचा इतिहास। उपायुक्त ने कहा, अन्य बच्चों को भी मिलेगी प्रेरणा। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में चिकित्सकों ने मरीज की एंडोस्कोपी कर उसके पेट से कीले और कांच के टुकड़े निकालकर बचाई मरीज की जान। और जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।